बच्चों, कल हमने कक्षा में बात की थी बिहारी लाल की। और बिहारी लाल के बारे में जो चर्चाएं कल हुई थी, हमने बात किया था कि रीतिकाल के ये कवि हैं और रीतिकाल के कवियों की विशेषता रही है कि इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता हुआ करती थी। 2016 में विश्वविद्यालय में एक सवाल पूछा गया था कि बिहारी लाल जो रीतिकाल के कवि हैं, उनकी रचनाओं में भक्ति भावना भी है, श्रृंगार भावना भी है और मानव स्वभाव, लोक व्यवहार की भावना भी है। इस बात को आप उनकी रचनाओं के माध्यम से सिद्ध कीजिए। तो पहली बात जो कही गई है वो है भक्ति भावना। बेशक बिहारी लाल के दोहों में भक्ति के बारे में बातचीत की गई है। उन्होंने श्री कृष्ण की चर्चा की है, राधा की चर्चा की है और इन दोनों के माध्यम से उन्होंने हमें भक्ति भावना के महत्व के बारे में भी बताया है। ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने राधा की चरण स्तुति की है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाही परे, राम श्याम हरित दुति होई। यानी कि वो ये मानते हैं कि श्री कृष्ण की ही नहीं बल्कि राधा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राधा के संपर्क मात्र से कृष्ण भी खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने भक्ति परक दोहे लिखे हैं। लेकिन एक बात जो खासियत है वो ये है कि इनके दोहों में सिर्फ कृष्ण की बात नहीं है, बल्कि इन्होंने राम पर भी चर्चा की है। इन्होंने राम की भक्ति भी की है और कृष्ण की भक्ति भी की है। कोई एक निश्चित वाद, कोई एक निश्चित ईश्वर पर सिमटकर इनकी भक्ति भावना नहीं रही है। इन्होंने मंगलाचरण किया है। सतसैया जब उन्होंने आरंभ किया, कल चर्चा हुई थी कि सतसैया में 713 दोहे हैं और सबसे पहला दोहा जो है वो उन्होंने भक्ति को ही समर्पित किया है, राधा को ही समर्पित किया है। फिर उन्होंने अपने दोहों में राधा कृष्ण की आराधना की है, उनके प्रेम की बात भी कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राधा और कृष्ण, इनकी जोड़ी जीवन के कई सारे संदेश देती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक साथ श्रृंगार की भी बात कही है और भक्ति की बात भी कही है। इन्होंने चूंकि राधा कृष्ण के प्रेम की बात कही है तो प्रेम के माध्यम से श्रृंगार की बात भी होती गई है। लेकिन जब ये कृष्ण की चर्चा करते हैं, जब ये राधा की चर्चा करते हैं, तो भक्ति भावना की भी बात इन्होंने कही है। इनके दोहे में कबीर की तरह निर्गुण वाली बात नहीं है, बल्कि इन्होंने श्री कृष्ण के बिल्कुल श्रृंगार रस का, श्रृंगार रूप का वर्णन किया है। इन्होंने ये बताया है कि कृष्ण के माथे पर मुकुट है, गले में हार है, कटी में करधनी है, मतलब कमर में, जो कि कल चर्चा हुई थी एक दोहे में, कि इन्होंने कृष्ण के पूरे सुसज्जित रूप का वर्णन किया है और उनके प्रति अपनी भक्ति की है। दूसरी बात जो आ रही है वो है श्रृंगार की बात। मैंने कहा कि रीतिकाल का तो मूल उद्देश्य ही था श्रृंगार परक रचनाओं को अपने सामने, पाठकों के सामने रखना। तो श्रृंगार रस के माध्यम से भी श्री कृष्ण और राधा का जब इन्होंने वर्णन किया है तो इन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। और बिहारी की जो नायक नायिका हैं वो एक एक अंग या आंखों से ही बात करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इतना सूक्ष्म चित्रण किया है श्रृंगार का, प्रेम का, कि इनकी जो नायक और नायिका हैं वो आंखों से बात करते थे। और उन्होंने ये सब बताया है कि श्रृंगार का जो दोहा है उससे ही प्रेम जागृत हो सकता है और उसमें भी प्रेम की बात की जा सकती है। श्रृंगार के दोहों के माध्यम से भक्ति की भी बात की जा सकती है, क्योंकि कृष्ण और राधा हमारे लिए भक्ति परक व्यक्तित्व ही रहे हैं। लेकिन जब हम कृष्ण और राधा के प्रेम की बात करते हैं तो हम श्रृंगार की बात करते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो कही जा रही है वो है कि सामाजिक संदेश। पहली बात थी कि इनके दोहे में भक्ति की बात है, श्रृंगार की बात है, और तीसरी बात है कि सामाजिक संदेश है। आप याद कीजिए कि जब राजा जयसिंह अपनी दूसरी रानी के साथ प्रेम में लीन थे तब इन्होंने ही हिम्मत बटोरा था और इन्होंने ही लिखा था कि नहीं पराग नहीं, मधुर मधु नहीं, विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ये हिम्मत कोई कवि तभी कर सकता है जब उसके अंदर सामाजिक जिम्मेदारी का भाव हो, जिसके अंदर राष्ट्र हित की
चिंता हो। तभी उन्होंने अपने राजा को ये संदेश दिया कि आप प्रेम के जाल से निकलिए और अब अपना राजपाट देखिए, अब आप अपना देश संभालिए। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में सिर्फ भक्ति की बात ही नहीं की, बल्कि भक्ति की बात भी की, श्रृंगार की बात भी की, और सामाजिक जो उपदेश हैं उनकी भी बात इन्होंने की। और भी कुछ दोहे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने समाज के लिए नीतिपरक संदेश दिया, जैसा कि कवि कबीर ने दिया है, रहीम ने दिया है। तो इसके माध्यम से आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।